तो फ्रेंड्स अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रास्ते से कुछ दोस्तों को पिक करना था। पिक करने से पहले मुझे टायर शॉप और पेट्रोल पंप से गुजरना हुआ। इसके बाद जब मैं यहाँ से निकला तो रास्ते में कुछ ऐसा रश मिला कि एक दफ़ा तबीयत परेशान हो गई। और फिर उसके बाद सारी डेकोरेशन इस तरह से थी जैसे सब चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से चले ही जाएं अब। तो फाइनली सब दोस्तों को पिक करने के बाद हम पहुंचे जड़ावाला रोड पे, जहाँ से हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी थी। तो हम पहुंचे एक स्टोर पे, वहाँ से हमने अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें इकट्ठी करना शुरू की। ट्रैवल के दौरान हम लोग प्रेफर करते हैं कि अपनी चाय और खाना खुद से बनाएं, तो इसलिए उसके हिसाब से जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी, वो सब हमने इकट्ठी करना शुरू की। हमने काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी की, लेकिन फिर जो चीज़ें इसराइली प्रोडक्ट्स थी वो हमने इसमें से कैंसिल करवा दी, क्योंकि इसराइल पे लानत। ये सब चीज़ों में से जो इसराइली प्रोडक्ट्स थी वो सब स्किप की, और बाकी की चीज़ें इकट्ठी करने के बाद हम पहुँचे अपनी गाड़ी में। ये वो मार्केट है रहमान गार्डन, जहाँ से हमने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और फिर हमने अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ किया। अपने सफ़र के खानों में पहली बाइट जब ली तो उफ़, क्या बात है, मज़ा आ गया। मीठे के बाद चाहिए था कुछ नमकीन खाया और फिर हम निकले अपने सफ़र पे। मोटरवे का सफ़र स्टार्ट हुआ हमारा। इसके बाद फिर बारी आई इन पापड़ों की, और हमने ये पापड़ खाने शुरू किए, और पापड़ खाते खाते हम पहुँचे सूखे की इंटरचेंज पे। सूखे की इंटरचेंज पे हम नहीं रुके क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। हम खैर सीधा पहुँचे बेहरा इंटरचेंज। बेहरा पे मोनाल रेस्टोरेंट, बहुत बेहतरीन पुरकशिश एम्बियंस सेटअप के साथ, बहुत अच्छा और मज़ेदार फूड। आप जाएँ तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यहाँ के फूड रिव्यू की एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। अभी हमें जल्दी पहुँचना है नीला बोहतो, और उसके बाद फिर अम्ब्रेला वाटरफॉल। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? यार चाचू सच में खुश हो गए थे। इसके बाद हमने खाए मूली के पराठे, जो कि हम यहाँ से साथ लेकर गए थे। तो फिर हमने फैसला किया कि जो भी पेट्रोल पंप आएगा टैंकी फुल कराएंगे, क्योंकि पेट्रोल इतना सस्ता है। तो यार इसके बाद फिर हम निकले और यहाँ से बेहरा से अपना सफ़र इस्लामाबाद की तरफ फिर से स्टार्ट किया। इस्लामाबाद जो लोग जाते रहते हैं वो बता सकते हैं कि अभी हम किस जगह से गुजर रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए एक तोहफ़ा रखा हुआ है, सही जो आप पे तोहफ़ा आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। उफ भाई क्या लाइटिंग की है, बड़ी देर से इस गाड़ी का नोटिस कर रहा था। खैर फिर हम पहुंचे इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा पे। मोटरवे के बाद हमने रुख किया इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद को बढ़ते हुए हम पहुंचे इस्लामाबाद हाईवे पे और अपने रिजॉर्ट की तरफ चलना शुरू किया, जिसकी बुकिंग हम लाहौर से चलने से पहले करवा चुके थे। तो फैसल मस्जिद के करीब हमने अपना रिजॉर्ट बुक करवाया, क्योंकि इसके बाद का सफ़र यहीं से शुरू होने वाला था। रात के अंधेरे की वजह से ये व्यूज़ आपको अच्छे से नज़र नहीं आ सकेंगे, लेकिन स्टिल ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। जो लोग गए हैं वो अंदाज़ा कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह हो चुकी है और हम दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। सुबह का टाइम है। इस वक्त बहुत पुरसुकून, बहुत ठंडा और बहुत मज़ेदार मौसम है। तो हमने अपने प्लान के मुताबिक अपना रुख किया पीर सुहावा की तरफ, जिसके लिए हम मुनाल रोड से गुजरने वाले हैं। तो दामने को से अपना सफ़र शुरू करने के बाद हम पहुँचे मुनाल के रास्ते पर। यहाँ से मुनाल 9 किलोमीटर है। इसके लिए जब भी आप सफ़र पे जाएं, स्पेशली मुनाल की तरफ, तो अपनी गाड़ी, उसके टायर और बाकी चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। ख़ास तौर पे ये सफ़र शुरू करने से पहले गाड़ी की ब्रेक्स ज़रूर चेक करें, क्योंकि रास्ते में कुछ जगहों पे चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ ज़रूर आती हैं। सुबह के सफ़र में आपको मंकीज़ भी देखने को मिल सकते हैं। बाद में चूँकि रश हो जाता है इस रोड पे, तो किनारों पे शायद ये देखने को नहीं मिला। रास्ते में आपको डायनो वैली के बोर्ड्स भी ज़रूर नज़र आएंगे, और जब आप जाएं, अभी हम आपको डायनो वैली में विज़िट भी करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह के सफ़र में मंकीज़ आपको रोड के किनारे पे ज़रूर नज़र आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इनके खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं लेकर गए, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त हमें ये यहाँ पे मिल सकते हैं। इनकी मर्ज़ी, जिससे मिले जिससे ना मिले। मेरे साथ गाड़ी में ऑलरेडी बंदर नहीं, दोस्त मौजूद थे, तो मेरा सफ़र वैसे ही बहुत मज़े का गुजर रहा था। भाई वैसे तो तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं, तो तुम्हें काना काछा भी मुनाल जैसा लगेगा, लेकिन नहीं, ये जो नज़ारे हैं, ये जो खूबसूरती और ये जो व्यू है, ये आपको मुनाल के रास्ते के अलावा कहीं नहीं मिल सकता। सुबह के इस पहर में हम कुछ वक्त यहाँ गुजारना चाहते थे, तो फैसला किया कि आज का नाश्ता हम यहीं पे करेंगे।
तो इस व्यू को एंजॉय करते हुए हमने अपने नाश्ते का आगाज़ किया। आप भी हमारे साथ थोड़ा सा जी फ्रेंड्स, मज़े मज़े का नाश्ता हम कर चुके हैं। आपने देखा नाश्ता ख़ुद बना के इस तरह की जगह पे इस व्यू में, उफ़ कमाल मज़ा है। अपने टूर में इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें मिस मत किया करें। आप भी जब भी जाएँ तो ये वाली चीज़ें ज़रूर करें। खाने का सामान अपने साथ लेके जाएँ, खुद कुकिंग करें, खुद बनाएँ, खुद खाएँ, मज़ा करें। तो ख़ैर हम निकले दोबारा से अपने सफ़र की तरफ मुनाल के रास्ते पे। मुनाल पे नाश्ते का जो प्लान था वो हम क्योंकि यहीं पे कर चुके तो शायद अब हम वहाँ नहीं रुकेंगे। अब हमारा अगला जो स्टॉप है वो होगा डायनो वैली का। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मुनाल में शायद हम नहीं रुकेंगे तो हमारा प्लान नहीं हुआ यहाँ रुकने का। हम चल रहे हैं डायनो वैली की तरफ क्योंकि नाश्ता भी हम कर चुके और चाय भी हम पी चुके। तो यहाँ वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि हम पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन के पास। पीर सुहावा रोड पे जो लोग मुनाल से आगे नहीं गए उनके लिए ये व्यूज़, कुछ कुछ रास्ते के व्यूज़ हमने कैप्चर किए ताकि वो लोग सफ़र को भी एंजॉय कर सकें। सिर्फ मंजिल नहीं, रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। तो मंजिल तक ये सफ़र आप हमारे साथ करें। रास्ते के शॉर्ट क्लिप्स आपको दिखाते रहेंगे। इन शॉर्ट क्लिप्स के साथ यूँ एंजॉय करें कि आप भी हमारे साथ इस सफ़र पे चल रहे हैं। कुछ ही देर के सफ़र के बाद आप पहुंच जाते हैं डायनो वैली के पास। तो चलें अब हम आपको डायनो वैली का विज़िट करवाते हैं। ये सामने जो रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं ये डायनो वैली के ही हैं। हम चलेंगे एक टिकट काउंटर पे और उसके बाद फिर आपको विज़िट करवाएंगे। जब तक मेरे दोस्त टिकट्स ले आए मैं आपको इसका बाहर से एक विज़िट करवाता हूँ। तो दोस्तों इसका व्यू देखें, बहुत कमाल का व्यू है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि डायनो वैली मुनाल का प्रोजेक्ट है। तो मुनाल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही आपको सारी चीज़ें यहाँ अंदर और बाहर देखने को मिलेंगी। सो फाइनली हमने ली एंट्री और एंट्री पे मिलेगा आपको इस तरह का एक खूबसूरत व्यू। रास्ता बता देगा कि मंजिल खूबसूरत होने वाली है। वैसे तो इसमें कोई शक नहीं कि ये वैली बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है। ख़ास तौर पे मुनाल की तरफ से एक प्रोजेक्ट है जो बच्चों के लिए बनाया गया, लेकिन इसके स्टैंडर्ड्स मुनाल वाले ही हैं। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स पे मेंटेन की गई है। डायनो वैली में आपको एक मिलेगा डायनो ट्रैक जिसकी अलग से एक टिकट है। डायनो ट्रैक के दोनों ही तरफ आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डायनोज जो कि मूवमेंट कर रहे हैं और फील कराते हैं कि जैसे वो रियल है। तो कुछ ऐसे साउंड्स आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे। डायनो ट्रैक का विजिट करते हुए आप देखें ये खूबसूरत नज़ारे और इनको एंजॉय करें। यहाँ पे जितने भी डायनो हैं ये सब रबड़ के बने हुए हैं, तो अगर आपको टच भी कर जाए और आप इनको टच करें तो ये एक बड़ी सॉफ्ट अपील है, इसमें कुछ भी डेंजरस नहीं है। तो अगर ये हिलते हुए आपको टच कर जाएं, बच्चों को टच कर जाएं या बच्चे इनको टच करना चाहें तो इसमें कुछ भी बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है। डायनो वैली में इस डायनो ट्रैक के अलावा कुछ बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हैं। ऑब्वियसली हम उस एरियाज़ में नहीं जा रहे। इसके बाद हम आपको इसका रेस्टोरेंट एरिया ज़रूर विज़िट करवाएंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पे एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ मुझे नज़र आई। एक तो ये डायनो फेस जिसमें बैठ के इवन आप तस्वीर बना सकते हैं, पिक्चर में नहीं नज़र आ रहा होगा वीडियो में, वैसे ये बहुत बड़ा है। उसके बाद ये एक स्नेक जो कि ओरिजिनली दरख्त के साथ इस तरह से लिपटा हुआ है कि देखने में एक बार यूँ लगता है जैसे रियल है। बहुत ही कमाल आइडियाज़ के ऊपर ये डायनो वैली डिज़ाइन की गई है। बहुत अच्छे आइडियाज़ क्रिएट किए गए हैं। इन सब चीज़ों को एंजॉय करने के बाद हम चले रेस्टोरेंट की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मुनाल का प्रोजेक्ट है तो इसका रेस्टोरेंट भी ऑब्वियसली उसी स्टैंडर्ड्स पे बना हुआ है। अभी आपको लेके चलते हैं रेस्टोरेंट के बैक एरिया में जो कि बिल्कुल यही लगता है जैसे आप मुनाल में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ आने का ये फ़ायदा होगा कि आप डायनो वैली के साथ मुनाल और उसका फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये डायनो वैली के रेस्टोरेंट में बैक साइड पे कुछ इस तरह के व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। बेहतरीन सिटिंग, बेहतरीन इंतज़ामात के साथ बहुत ही खूबसूरत जगह।
अब हम चलते हैं इंडोर रेस्टोरेंट में और कुछ फूड एंजॉय करते हैं। सुबह का टाइम है, कोई और मौजूद नहीं है। खैर, हम अपना फूड एंजॉय करेंगे और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। यहाँ का मेन्यू, प्राइसेस सब मोनाल की तरह ही हैं। फाइनली हमने अपना फूड एंजॉय किया और फिर हम निकले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन नीलाम भोतो की तरफ। नीलाम भोतो जाते हुए रास्ते में कुछ इस तरह के व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। मुनाल से थोड़ा आगे जाके राइट साइड पे एक टर्न आएगा जिसमें खारिया नीला भोतो का बोर्ड लगा हुआ है। आप इस रोड की तरफ उतर जाएं। आई बेट यू कि जो व्यूज़ इस रास्ते में आपको मिलते हैं, इवन मरी नथिया गली के रास्ते में भी इतने खूबसूरत व्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस रास्ते पर उतरने के बाद मुझे रणबीर कपूर का वो गाना याद आ गया कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। रोड छोटा है लेकिन बना हुआ है, दरमियान में कहीं कहीं कच्चा रोड भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जगह से रोड ठीक है। चूँकि सिंगल रोड है और कुछ शार्प कर्व्स भी हैं तो ड्राइव एहतियात से कीजिएगा। रास्ते के नज़ारों को खूब इंजॉय करें। मैं इसमें से दरमियान में कुछ कुछ शॉर्ट्स कवर करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये पूरे का पूरा रास्ता मुकम्मल रास्ता है। उसमें बहुत खूबसूरत व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। नीलाम भोतो जाते वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि रास्ते में इतनी खूबसूरती देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने जो वीडियोस में देखा और जो लोगों से सुना उसमें बस एक तालाब देखा और उसके अलावा कुछ नहीं देखा। रास्ते में एक बड़ा पत्थर आपको नज़र आएगा, तो जिस किसी को तस्वीरें बनाने का पत्थर तंग कर रहा हो वो इस पर बैठ के तस्वीरें बनवा सकता है। रास्ते में कुछ इस तरह के मैदान एक तरफ और एक तरफ पहाड़, इस तरह के व्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। मैंने यहाँ पे इस तरह के व्यूज़ देखे जो मरी नथिया गली जाते हुए पहले कभी नहीं देखे। इवन कुछ इस तरह के व्यूज़ थे जो आपको चाइना बॉर्डर जाते वक्त रास्ते में जगह जगह पे देखने को मिलते हैं। और वो कहते हैं ना कि मंजिल का असल मज़ा तभी आता है जब आप रास्ता एंजॉय करके वहाँ पहुँचे हों, क्योंकि आपकी मंजिल आपके पहले कदम से ही शुरू हो जाती है। जब मैंने नीलाम भोतो जाने का फ़ैसला किया तो इसके बारे में बहुत सी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे सर्च की, लेकिन मुझे कोई भी मुकम्मल तफसीलन वीडियो नहीं मिल सकी जिसमें मैं रास्ता, इसके व्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें जान सकूं। यहाँ पे होटल्स, किस तरह से यहाँ सरवाइव किया जा सकता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कितने दिन का टूर है और बाकी सब चीज़ें। तो मैंने तभी फ़ैसला किया कि मैं जब यहाँ पे जाऊँगा तो एक मुकम्मल तफसीली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जो मैं अपनी ऑडियंस से शेयर कर सकूँ, ताकि जो भी दोबारा जाना चाहे उसके लिए वो मददगार साबित हो। तो फाइनली हम पहुँचते हैं चिल्लागा बरीमाम सरकार संडा पत्थर नलाई। तो यहाँ पहुँचने के बाद आपको गाड़ी ऊपर ही पार्क करनी है। पार्क करने के बाद यहाँ पे आपको ये स्टेयर्स मिलेंगी। इन स्टेयर्स के ज़रिए आप नीचे चिल्लागाह की तरफ उतर जाएंगे। यहाँ पर खाने के, पीने के और इसके अलावा बाकी किसी भी चीज़ के कोई ख़ास इंतज़ामात मौजूद नहीं हैं। पार्किंग भी आपको अपने रिस्क पे करनी है। वैसे तो यहाँ के मुकामी कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टिल पार्किंग नहीं है। रोड के किनारे गाड़ी पार्क करेंगे, आप नीचे आएंगे और उसके बाद इस ट्रैक से होते हुए आप अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ेंगे। इजी ट्रैक है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप बड़े आराम से इजीली इस ट्रैक पे चल सकते हैं। साथ में आपको देखने को मिलेगा ये बड़ा ही शिफाफ बेहतरीन पानी का तालाब। तो रास्ता हम तय करेंगे और फिर पहुंचेंगे अपनी मंजिल की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ खाने पीने के लिए कुछ मौजूद नहीं है, तो आप जब जाएं अपने खाने के लिए, पीने के लिए जो भी सामान आपको चाहिए वो अपने साथ पहले से लेकर चलें। ये वो जगह है जहाँ पे बरी इमाम सरकार ने एक अरसा चिल्ला काटा, कुछ अरसा पानी में और कुछ अरसा ऊपर, जहाँ से भी हम गुजर के आए चिल्लागाह से। चिल्ला काटने के अलावा यहाँ पे बाकी सब बहुत सी बातों के बहुत से मैथ बने हुए हैं। जैसे कि कहा जाता है कि यहाँ पे एक शख्स अपनी बहन से अपनी गायें लेकर गुजर रहा था, तो उसको कहा गया कि उसने पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो उसकी जब सारी गायें यहाँ से निकल गई, एक गाय भी पानी में मौजूद थी, उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो गाय पत्थर की हो गई और वो गाय अभी भी वो उस पत्थर की सूरत में इस तालाब में मौजूद है जहाँ पे भी हम रुके हुए हैं। इसके अलावा इस तालाब में जो मछलियाँ मौजूद हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, इनको पकड़ना, इवन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनको बुरी नज़र से देखना भी मना है। कहते हैं अगर इन्हें कोई पकड़ने की कोशिश करे या इन्हें बुरी नज़र से देखने की कोशिश करे
तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है। खैर हम इस बात पे यकीन नहीं रखते, स्टिल हमने कोई छेड़खानी भी नहीं की, कुछ वक़्त यहाँ पे गुज़ारा इन मछलियों के साथ। बहुत खूबसूरत मौसम था, जगह बहुत खूबसूरत है, पुरसुकून जगह है। आप यहाँ पे अच्छा आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर आप कुछ खाने के लिए ले गए हैं, अपनी कुकिंग करें और यहाँ पे अपना खाना-वाना एन्जॉय करें। लेकिन ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे रहने के हवाले से और यहाँ पे खाने-पीने के हवाले से किस तरह के इंतज़ामात हैं। तो दोस्तों, नीला भोतो में खाने-पीने और रहने के हवाले से कोई भी इंतज़ामात मौजूद नहीं हैं। ये जो पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी पीछे एक छोटी-सी आबादी है जहाँ से आपको बेसिक चीज़ें मिल सकेंगी ज़रूरियात ज़िंदगी की, लेकिन यहाँ पे रिहाइश और इस तरह के मामलात मौजूद नहीं हैं। तो हमने एक बहुत अच्छा टाइम गुज़ारा यहाँ पे और फिर हम निकले वापसी। हमने प्लान ये किया कि अब हम जाएँगे अम्ब्रेला वाटरफॉल। तो यहाँ पे कुछ वक्त गुजारने के बाद हम निकले अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए। हम जिस रास्ते से आए थे हम उस रास्ते से वापस नहीं गए। हमें बताया गया कि यही रास्ता आगे दोबारा उसी मेन रोड पे लिंक करता है। तो हमने अपने सफ़र को जारी रखा और इस रास्ते के नज़ारों को एंजॉय करते रहे और फिर हम अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवां दवां रहे। रास्ते के जो भी मनाजिर हैं वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे क्लिप्स की सूरत में। जहाँ पे लगे कि ये जगह ज़रूर दिखानी चाहिए। कुछ मिस भी होंगी क्योंकि सारा रास्ता बहुत खूबसूरत था। तो अगर सारा रास्ता दिखाना शुरू किया तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ देर का सफ़र करने के बाद उसके बाद कुछ इस तरह का रास्ता आया कि उसने हमें उकता दिया। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत स्लो चलना पड़ा और कुछ एक जगहों पे इस तरह की चढ़ाई थी और स्लिपरी था पानी की वजह से कि हमें कुछ प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ी। लेकिन इस रास्ते को तय करने के बाद दोबारा हमने मेन रोड से लिंक किया तो फिर से वही खूबसूरत रोड और ख़ूबसूरत नज़ारे शुरू हो गए। अम्ब्रेला वाटरफॉल के बारे में भी बहुत सी चीज़ें जो अभी तक वीडियोस में नहीं बताई गई थी, कुछ इस तरह की चीज़ें हमने फेस की, वो अब आपको आगे चल के हम दिखाएंगे। नीला भोतो से निकलने के बाद ये कोहाला बाज़ार आएगा। ये पहला मेन बाज़ार है। अगर आपको कोई ज़रूरत की चीज़ें लेना हो तो आप यहाँ से ज़रूर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रास्ता बहुत खूबसूरत है। रास्ते में आपको बहुत प्यारे, बहुत मज़ेदार किस्म के व्यू मिलेंगे जो आपकी तबीयत को खुश कर देंगे। तो इन रास्तों से गुजरने के बाद आप पहुँचेंगे जबरी। जबरी वो पॉइंट है जहाँ से आपको एक टर्न लेना है। आप यहाँ से एहतियात से मैप इस्तेमाल मत करें, यहाँ के मुकामी लोगों से पूछ के फिर डिसीजन लें और आपको एक राइट टर्न मिलेगा जो टर्न आपको सीधा अम्ब्रेला वाटरफॉल के रास्ते पर ले जाएगा। हम चूँकि मैप फॉलो कर रहे थे तो हम वो टर्न नहीं ले सके और फिर हम ऑल द वे हवेलियाँ और फिर हमें हवेलियाँ से जाना हुआ, जिसका ये नुकसान हुआ कि हमें कोई ऑलमोस्ट 60 टू 70 किलोमीटर्स इजाफी सफ़र तय करना पड़ा। हमने इसको भी एडवेंचर का हिस्सा तस्लीम किया और अपना मोराल डाउन नहीं किया, अपने सफ़र की तरफ रवां दवां रहे। अब चूँकि भूख लग चुकी थी तो रास्ते में ही हमने अपने खाने का सामान तैयार कर लिया ताकि जब हम अपनी मंजिल पे पहुँचें तो बस जाते ही कुकिंग स्टार्ट करें। मुझे दूसरे रास्ते का अंदाज़ा नहीं क्योंकि मैं हवेलियाँ की तरफ से जा रहा था। तो ये रास्ता बहुत खूबसूरत रास्ता। मैं हैरान रह गया कि हम आज से पहले इन सब जगहों को क्यों मिस कर चुके हैं। मैंने पाकिस्तान के बहुत से इलाके विज़िट किए लेकिन ये करीबी इलाके हम क्यों विज़िट ना कर सके। फाइनली हम पहुंचते हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल के उस पॉइंट पे जहां से आपको ट्रैकिंग स्टार्ट करनी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला वाटरफॉल जाते हुए ट्रैक के कुछ क्लिप्स आपसे शेयर करता जाऊंगा क्योंकि इसका जो ट्रैक है वो इतना इजी नहीं है। अगर आप में से कभी कोई फेरी मेडोज़ गया है तो ऑलमोस्ट उस तरह का ट्रैक है। बहुत ही ज़्यादा उतराई और चढ़ाई है इसमें। इवन इसमें लास्ट पे कुछ ऐसा एडवेंचर है जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो शुरू में तो रास्ता काफ़ी कदरे बेहतर था। ये बच्चा एज अ गाइड हमारे साथ जाना चाहता था तो हमने इसे भी अपने हमरा ले लिया और फिर हम अपने सफ़र की तरफ चल पड़े। ट्रैकिंग इतनी आसान नहीं थी जब हम नीचे, क्योंकि जाते वक्त आपको उतरना होता है तो उतरने में आपको सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखना है, पाँव स्लिप होने से बचाना है। तो जब आप अम्ब्रेला वाटरफॉल जाएं तो अपने शूज़ स्पेशली इस मुताबिक पहन के जाएं कि वहाँ पर स्लिपिंग भी हो सकती है। रास्ते की क्लिप्स आपसे शेयर करते रहेंगे। बहुत खूबसूरत रास्ता है लेकिन ख़तरनाक है। तो जहाँ पे वीडियो बना सकते होंगे ज़रूर बनाएंगे। जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपसे ज़रूर शेयर करते रहेंगे। तो हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट रखी और हम अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ जाते रहे।
जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि बहुत सी चीज़ें जो वीडियोस में नहीं देखने को मिली, स्पेशली ट्रैक के हवाले से कुछ जेन्युइन चीज़ें, जो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जाने से पहले ज़रूर मालूम होने चाहिए। इतना आसान नहीं है, वो लोग जिनका स्टेमिना कम है वो इस रास्ते पे या तो मत जाएं या फिर इजाफी टाइम लेके जाएं, क्योंकि वापस आने में स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। क्योंकि जाते में उतराई में आपको सिर्फ कंट्रोल रखना है अपने पाँव पे, लेकिन जब वापस जाना है अपने ऊपर तो उसके लिए ठीक ठाक स्टेमिना चाहिए। ये घुड़सवारी की सर्विस भी मौजूद है, आप घोड़े पे बैठ के नीचे भी जा सकते हैं, वापस ऊपर भी आ सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका स्टेमिना कम है, लेकिन घोड़े पे सफ़र भी इन रास्तों पे इतना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ता मुश्किल है। तो इन रास्तों से जब घोड़ा भी चल के जा रहा होता है तो आप एक दफ़ा डर ज़रूर जाते हैं। अब आप ख़ुद इमेजिन करें कि इस तरह के रास्ते पे उतरना या यहाँ से वापस चढ़ना, और वो घोड़े पे या ख़ुद से, कितना आसान हो गया, कितना मुश्किल हो सकता है, आपको देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा। तो यार ये हमारे शेर भाई, इन्होंने कहा सारा सामान मुझे पकड़ा दो, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा उतराई हो सकती है। हम अपने खाने पीने का सारा सामान अपने साथ कैरी किए हुए थे, जिसको बाद में हमने एक कपड़े में लपेटा और इस तरह से कंधे पे उठा के हम लोग उसको नीचे जा रहे थे। अभी इसके बाद एक और बहुत बड़ा एडवेंचर होने वाला था, जिसके बारे में तो हमें बिल्कुल ही मालूम नहीं था। रास्ता स्टीप हो सकता है, ये हम थोड़ा सा अंदाज़ा कर सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा इसका नहीं पता था। इसके बाद एक और चैलेंज, उफ, वो तो कमाल ही हो गया। तो चलें आपको दिखाते हैं इसके बाद जो हमने चैलेंज फेस किया। तो यार ये वो जगह है, लास्ट पॉइंट, जहाँ पे आपको रस्सियों की मदद से नीचे आना पड़ता है। तो ये बहुत स्लिपरी पत्थर है, यहाँ से नीचे आते वक्त आप गिर सकते हैं। ज़रा सी बेहतियाती आपको डायरेक्ट अम्ब्रेला वाटरफॉल के अंदर पहुंचा सकती है। तो ये इस रस्सी की मदद से आपको बारी बारी उतरना है, स्पेशली अगर आपके पास सामान है तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है यहाँ से नीचे उतरना। नीचे आने के बाद आपको इतने खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे कि रास्ते की सारी थकावट और सारी परेशानी आपकी ख़त्म हो जाती है। उतरने के बाद आपको यहाँ से क्रॉस पानी के अंदर से ही करना पड़ेगा। पानी गहरा नहीं है, लेकिन बहुत ठंडा है। तो गर्मियों में तो शायद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन सर्दियों में आपके पाँव जम जाते हैं। तो यहाँ से क्रॉस करने के बाद इस तरह के व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। इसकी तफसीली वीडियो भी अभी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो हमने क्योंकि इतना सामान कैरी किया था, उसके बाद हमने अपने खाने का इंतज़ाम करना शुरू किया। वाटरफॉल के किनारे आप जब बैठ के कुकिंग कर रहे हो और इतना खूबसूरत नज़ारा और आपको भूख भी लगी हो, तो उफ़, क्या ही मज़ा है। हम क्योंकि पहले से प्लान कर चुके थे कि हम वो चीज़ कैरी करेंगे जिसमें हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम मज़ेदार बिरयानी बनाएंगे। तो भाई बिरयानी की तैयारी तो स्टार्ट है, और उसके साथ हम लोग यहाँ पे वाटरफॉल को खूब इंजॉय कर रहे हैं। इतना दिलकश नज़ारा कि कैमरा इसको कैप्चर ही नहीं कर सकता। ये एक बहुत लंबी आबशार है, बहुत लंबा वाटरफॉल है। आप इसमें बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर आप टाइमली आएँ तो यहाँ पे पूरा दिन गुजारें। बहुत मज़े की एक्टिविटी की जगह। कुछ लोग यहाँ पे स्टिल इस ठंडे पानी में नहा रहे थे, इसको एंजॉय कर रहे थे। जो मुख्तसर टाइम यहाँ पे गुजरा, इंतहाई लेयर टाइम गुजरा, हमें अंदाज़ा हो रहा था कि हमें यहाँ ज़्यादा टाइम के लिए आना चाहिए था। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे पुरसुकून जगह है। अगर आप नेचर लवर हैं तो ये एक अमेजिंग प्लेस है विज़िट के लिए। सिर्फ उन चीज़ों का ख्याल रखिएगा जो आपको वीडियो में पहले बताई जा चुकी हैं, कि रास्ता किस तरह का है, आपको किस तरह की चीज़ें साथ कैरी करनी है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा हाइकिंग कर सकते हैं तो फिर तो आपके लिए इतना ज़्यादा मसला नहीं है, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब खाने के बाद अगर चाय ना मिले तो क्या ही मज़ा। तो यहाँ पे हमने बनाई खुद से चाय। यहाँ पे भी आपको खाने पीने के लिए ज़्यादा चीज़ें मुयस्सर नहीं होंगी, इसलिए अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो अपनी चीज़ें अपने साथ लेकर जाएं। इस तरह की खूबसूरत जगहों पे जब बैठकर चाय पी जाती है तो चाय भी अपना मज़ा दुबाला कर देती है। हम यहाँ भी मज़ीद टाइम गुजारना चाहते थे, लेकिन क्योंकि शाम हो रही थी और रास्ता थोड़ा मुश्किल था, तो अब हम अपने सफ़र को हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। और जिस तरह से नीचे आए थे, सामान के साथ वापस ऊपर जाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल या उससे ज़्यादा मुश्किल था। तो हमारे एक दोस्त ने हिम्मत की, उसने सारा सामान अपने कंधे पे उठाया और इस रस्सी की मदद से ऊपर जाना शुरू किया, जो कि 2-4 बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, लेकिन फाइनली हम अपनी मंजिल की तरफ
पहुंचने में कामयाब हो गए। इसके बाद यही नहीं, आपको सारा सामान इतनी आसानी से कैरी नहीं हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको ट्रिकी भी करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमने ये सिलेंडर जो हम साथ ले गए थे उसको हमने रस्सी की मदद से ऊपर पहुंचाना शुरू किया, क्योंकि इसको लेके साथ बहुत मुश्किल हो रही थी कैरी करना। इससे आगे जब हम लोग यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचे सब, और उसके बाद क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी तो रास्ते की वीडियो हम लोग कवर नहीं कर सके, और हम सीधा पहुँचे इसके बाद हरिपुर। यहाँ से निकलने के बाद हरिपुर में हमने रात गुजारी, और फिर उसके बाद सुबह का नाश्ता डायरेक्ट आपके सामने। अपने टूर्स के दौरान नाश्ते हम खुद बनाना पसंद करते हैं, खाने खुद बनाना पसंद करते हैं। उससे आपका वक्त भी अच्छा गुजर जाता है और आपको अच्छा खाना भी मैसर हो जाता है। तो आपसे शेयर करते हैं आज का नाश्ता। तो फाइनली नाश्ता और चाय एंजॉय करने के बाद हमने अपनी पैकिंग स्टार्ट की और अपना सारा सामान इकट्ठा किया, और फिर हमने अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ रुख करने का इरादा किया। तो हरिपुर से निकलने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था मबाली। हम मबाली रेस्टोरेंट विज़िट करने के लिए हरिपुर से निकले और खानपुर की तरफ का रुख किया। खानपुर डैम से पहले एक रिज़ॉर्ट है मबाली, जिसका भी आपको विज़िट करवाएंगे। इंतहाई खूबसूरत अमेजिंग रिज़ॉर्ट है। यहाँ पे आप अपना एक पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। रास्ते में कुछ ये देखने को मिला, यहाँ पे इस तरह के बहुत से रेवड़ हमें देखने को मिला, जिसमें से एक आपसे शेयर कर रहे हैं। इसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहे, और फिर हमारा इरादा और हमारी मंजिल थी मबाली रिज़ॉर्ट। रास्ते में आपको कुछ छोटी छोटी आबादियाँ मिलेंगी, अगेन जो आपको खाने पीने के लिए या ज़रूरियात के लिए जो भी सामान चाहिए वो आपको यहीं से कलेक्ट करना है, क्योंकि इसके बाद आगे आपको ज़्यादा सहूलियत नहीं मिलेंगी। रिज़ॉर्ट्स की हदूद में रेस्टोरेंट से आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं, वो अवेलेबल है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, स्नैक्स या कुछ भी, तो वो आपको यहीं से बाय करने हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको वहाँ से नहीं मिलेंगी। अगर आप लाहौर से जा रहे हैं, आप मोटरवे से डायरेक्ट हवेलियाँ उतरेंगे और हवेलियाँ से आप मबाली रिज़ॉर्ट या खानपुर डैम की तरफ का रुख करेंगे। तो इस तरफ जाते हुए रास्ते में बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं। रास्ता बिल्कुल अच्छा है, साफ़ रोड है, सिंगल रोड है, लेकिन अच्छा बना हुआ है, तो ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। आप आराम से तसल्ली से एहतियात से ड्राइव करते हुए आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। पहले की वीडियोस की तरह रास्ते के शॉर्ट क्लिप्स आपसे शेयर किए जा रहे हैं, ताकि आप रास्ते से भी आगाह रहें, सफ़र की खूबसूरती, सफ़र का मज़ा भी आप हमारे साथ ले सकें। कुछ ही देर का सफ़र करने के बाद आप पहुंच जाते हैं खानपुर डैम, जो कि मेन रोड से आपको इसके व्यूज़ बहुत ही कमाल नज़र आते हैं। तो अगर आप चाहें, आप मेन रोड से उतर के यहाँ पे इस पॉइंट पे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो मेन पॉइंट है वो है मबाली रिज़ॉर्ट, तो हम यहाँ पे कुछ देर रुके, यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय किया, और उसके बाद फिर हम दोबारा अपनी मंजिल मबाली रिज़ॉर्ट की तरफ चल पड़े। यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक हुई, हम रास्ता थोड़ा भूल गए और थोड़ा आगे निकल आए, लेकिन हमारा आगे आना उसमें भी खुदा की कोई मसलहत थी। असल में हमें यहाँ पहुँचना था रेड ब्लडेड शक्री मौसमी। हमने यहाँ पे मौसमियाँ एंजॉय की। हम ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स आगे आ चुके थे, तो फिर हमने वापसी का रुख किया, क्योंकि अब हम मौसमियाँ खा चुके थे तो हमें इतना मसला नहीं था। आप भी ज़रूर खाइएगा। तो खैर, हम वापस अपने रिज़ॉर्ट मबाली की तरफ को टर्न लिया हमने, और अब हम मबाली रिज़ॉर्ट की तरफ जा रहे हैं।
कुछ देर की ड्राइव के बाद आपको ये बोर्ड नज़र आएगा, यहाँ से आपको मोबाली की तरफ लेफ़्ट टर्न करना है। रास्ता यहाँ से कच्चा है, थोड़ी एहतियात से ड्राइव कीजिएगा ताकि आप किसी टायर पंक्चर से बच सकें। ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट की ड्राइव के बाद आप सामने पहुँचेंगे एक पॉइंट पे जहाँ पे ये रोड सिर्फ राइट टर्न कर रहा है। तो यहाँ से आप इस रिज़ॉर्ट से राइट टर्न करेंगे और आप मोबाली की तरफ रुख कर लेंगे। टर्न करने के बाद सामने ही आपको आपकी मंजिल नज़र आना शुरू हो जाएगी और अब आप पहुँच जाएंगे मोबाली रिज़ॉर्ट। तो चलें आपको विज़िट करवाते हैं मोबाली रिज़ॉर्ट का। तो चलें विज़िट करते हैं मोबाली। मोबाली में आपको पहले एंट्री फ़ी देना होगी 1000 रुपीज़, जो कि आपकी किसी भी एक्टिविटी में या फूड में एडजस्टेबल है। तो एंट्री करवाने के बाद फिर आप एंटर होते हैं रिज़ॉर्ट में, जहाँ पे आपको बेहतरीन नज़ारे, खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। एंटर होके आपकी तबीयत खुश हो जाती है। रिकमेंडेशन इस कि आप इसे अच्छे ठंडे वेदर में विज़िट करें, आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, यहाँ पे ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, ज़िप लाइन, बोटिंग और बच्चों की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत लेयर टाइम गुजरा है यहाँ पे, इनका फूड अच्छा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। यहाँ पूरा दिन स्पेंड करें, इवन रहने के लिए यहाँ पे हट्स भी मौजूद हैं, स्वीट्स भी मौजूद हैं, तो आप जिस तरह चाहें यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। अब बारी थी पैरासेलिंग की, जिसके लिए हमें जाना था दूसरी तरफ, तो हम चले पैरासेलिंग के लिए। आए आप भी हमारे साथ पैरासेलिंग एंजॉय करें। तो पैरासेलिंग के लिए आपको एक डेथ फॉर्म साइन करना पड़ता है। खैर इतना रिस्की नहीं है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसमें आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। हमने वो एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद फिर आप पहुंचेंगे उस पॉइंट पे जहां से आपकी पैरासेलिंग शुरू होगी। तो पैरासेलिंग के लिए पहले आपको अच्छे से बांध देंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें समझाएंगे, एग्रीमेंट बता देंगे और फिर कहेंगे चलो जाओ पहाड़ में, नहीं आसमान में। यहाँ के कुछ बेहतरीन मोमेंट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद चलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पैरासेलिंग तो हमने बहुत एंजॉय की, बहुत मज़ा आया और इसके बाद फिर हम चले रिज़ॉर्ट में। तो पैरासेलिंग के बाद जो नेक्स्ट रिज़ॉर्ट है वो आपको विज़िट करवाते हैं। ये था ऑरेंज रिज़ॉर्ट। यहाँ पे क्योंकि ऑरेंज भी लगे हुए हैं बहुत सारे, तो शायद इस वजह से इसको ऑरेंज रिज़ॉर्ट कहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की। यहाँ जब हम गए तो एक इवेंट हो रहा था, शादी का फंक्शन था, क्या लग्जरी फंक्शन था, मज़ा आ गया देखकर। हमने थोड़ा सा एंजॉय किया और फिर हम चले इस ट्रैक पे, लेकिन आप इस ट्रैक पे ज़्यादा आगे मत जाइएगा क्योंकि ये ट्रैक वॉशरूम्स की तरफ जाता है। तो खैर हमने यहाँ पे अपना लेयर टाइम स्पेंड किया और फिर हम निकले वापसी की तरफ। जब आप इस रिज़ॉर्ट से वापस निकलते हैं तो उफ क्या नज़ारे हैं, आप भी देखें और एंजॉय करें। यहाँ से अपनी एक्टिविटीज़ ख़त्म की और फिर हम चले वापसी के सफ़र की तरफ। ये एक कुक्कड़ हमें पसंद आ गया और इस पर हमने नज़र रख ली और इस कुक्कड़ को हमने इस हांडी के अंदर परोस दिया। वापसी का ये सफ़र कुछ इस तरह से था कि भूख लग चुकी थी, अब हम खाना खाना चाहते थे। एक बेहतरीन स्पॉट सेलेक्ट किया और हम अपना फूड एंजॉय किया और फिर हम वापस लाहौर की तरफ निकल आए। तो यूँ हमारे सफ़र का अख्ताम हुआ। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।